वैसे तो डॉल्स बचपन में हर बच्चे के सबसे पसंदीदा खिलौनों में से एक होती है, पर जब बात प्रेत आत्माओं या जादू टोने की आती है तो यही डॉल्स हमें सबसे ज्यादा डरावनी और नेगेटिव वाइब्स देने लगती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक ऐसे आइलैंड के बारे में बताऊंगी जहां इंसान नहीं रहते, बल्कि चारों तरफ सिर्फ डरावनी डॉल्स ही डॉल्स रहती है। अगर आप हॉन्टेड स्टोरीज के शौकीन हैं तो यकीनन आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। मैक्सिको सिटी से करीब 17 मील की दूरी पर ला इस्ला डे लास मुनेकस नामक यह एक छोटा सा आइलैंड वास्तव में एक आइलैंड न होकर एक बगीचे की तरह है जो जोजीमिल्को नहर में स्थित है। इसी जमाने में ये जगह बेहद ही खूबसूरत हुआ करती थी, पर आज यह दुनिया में एक हॉन्टेड आइलैंड के नाम से मशहूर है। इस आइलैंड की खोज 1990 में हुई, जब मैक्सिको गवर्नमेंट ने जोजीमिल्को नहर को साफ करने के लिए कुछ वर्कर्स को वहाँ भेजा। यहाँ का नजारा देखकर इन लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि पूरा का पूरा आइलैंड डरावनी डॉल से भरा पड़ा था। एक से बढ़कर एक खतरनाक दिखने वाली डॉल हर जगह पर लटकी हुई थी और उनकी आंखें जैसे इन वर्कर्स को ही घूर रही थी। हालांकि गवर्नमेंट ने इस आइलैंड को हॉन्टेड करार नहीं किया है, लेकिन स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के वक्त पेड़ों पर लटकी ये हजारों डॉल्स आपस में बातें करती है। वे इशारों में लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। कुछ का तो कहना है कि इनकी आंखों की पुतलियां तक घूमती है। इस मृत गुड़ियों के द्वीप के बारे में और अच्छे से जानने के लिए अब आपको थोड़ा फ्लैशबैक में जाना हो। कहा जाता है कि इस जगह का मालिक जूलियन सेंटाना अपने परिवार से अलग इस द्वीप पर अकेला रहता था। एक दिन नहर में उसे एक बच्ची की तैरती हुई लाश मिली, जिसे उसने वही द्वीप पर ही दफना दी। इस हादसे वाली रात से ही जूलियन के साथ अजीबोगरीब चीजें होने लगी। अचानक रात को किसी बच्चे की रोने की आवाज उसे सुनाई देती। नींद में उसे डरावने सपने आने लगे। कोई अनजान साया महसूस होने लगा। दिन बाद नहर में उसी जगह एक गुड़िया भी बहती हुई आई। जूलियन ने इसे उस बच्ची की गुड़िया समझ उसी जगह एक पेड़ पर लटका दिया जहां बच्चे की लाश दफनाई थी। उसके बाद जब भी जूलियन को कोई भी टूटी फूटी पुरानी या खराब डॉल्स मिलती, वह उस बच्ची की आत्मा की शांति के लिए उन्हें पेड़ों पर लटकाता गया। जबकि लोगों का मानना है कि जूलियन को उस बच्ची को न बचा पाने का पछतावा था। 2001 में जूलियन की बड़े ही रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उसकी लाश ठीक उसी जगह नहर में पड़ी मिली जहाँ बच्ची की तैरती हुई लाश और वो पहली गुड़िया मिली। हालांकि जूलियन की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जाती है, लेकिन बच्ची की लाश वाली जगह पर ही बॉडी मिलना आज भी रहस्य बना हुआ है। इससे में आसपास के लोगों का भूत प्रेत में विश्वास और ज्यादा बढ़ता गया। उनका मानना है कि जूलियन को उस बच्ची की आत्मा दिखाई देती थी और हो ना हो उस बच्ची ने ही उसे मारा है। द्वीप पर टंगी इन गुड़ियों में भी बुरी आत्माएं वास करती है। भले ही अब ये आइलैंड एक टूरिस्ट प्लेस बन गया हो, लेकिन बिना गाइड यहाँ घूम पाना नामुमकिन है, क्योंकि मैक्सिको की सरकार इसके लिए अलाउ नहीं करती। दिन में यहाँ सैलानियों की भीड़ होती है, पर रात होने से पहले ही सब लौट जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह आइलैंड जितना दिन के वक्त शांत रहता है, रात को उतना ही भूतिया हो जाता है। जाहिर है कि सालों से यहाँ के पेड़ों और तारों पर लटकी ये डॉल्स बदलते मौसम के साथ और ज्यादा खौफनाक दिखाई देने लगी है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मिलती हूँ अगली बार एक और नई वीडियो के साथ, लेकिन जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू।